हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट अकेडमी। माय नेम इज राज ककवानी और आज हम बात करने वाले हैं टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है वो आप इनवॉइसेस के केस में और डेबिट नोट्स इन रिलेशन टू इनवॉइसेस के केस में कब तक अवेल कर सकते हो। यानी कि आईटीसी अवेल करने की भी एक टाइम लिमिट होती है। तो लास्ट डेट कौन सी होगी जब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इनवॉइस के केस में लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या होगी। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका एक परचेज इनवॉइस है जिसमें टैक्स का अमाउंट है 5 रुपीज और टोटल इनवॉइस अमाउंट है 105। अब इस केस में जो आपका इनवॉइस डेट है वो है 1/5 यानी 1 मई 2018। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 18-19, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच आपने जितने भी इनवॉइसेस आपके इशू हुए होंगे, जितने भी इनवॉइसेस की परचेज डेट 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19 के बीच फॉल होती है, उनका लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या होगा? सो लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी विल बी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न for the month of September of succeeding financial year or date of filing of annual return whichever is earlier. Friends, 18-19 का एनुअल रिटर्न कब फाइल करेंगे हम? 31 दिसंबर 2019 तक। ठीक है, आपके अकाउंट्स क्लोज होंगे 18-19 के 31 मार्च 19 को। तो आप अप्रैल में भी एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, है ना। लेट बाय लेट कब तक फाइल कर देना है? 31 दिसंबर 2019 तक आपको फाइल कर देना है। और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सितंबर का जो रिटर्न होता है उसकी ड्यू डेट कौन सी होती है? उसकी ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर 2019। अच्छा, 2019 क्यों लिखा मैंने? बिकॉज बोला है कि सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इनवॉइस डेट अगर 1 मई 2018 है तो फाइनेंशियल ईयर हुआ 18-19। और क्या बोला है? ड्यू डेट कौन सी देखनी है? सितंबर के रिटर्न की, लेकिन कौन से ईयर की? सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। तो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो सितंबर आएगा, मतलब 1920 का जो सितंबर आएगा, उसके रिटर्न की ड्यू डेट कौन सी होगी? 20 अक्टूबर 2019। और एनुअल रिटर्न लेट बाय लेट कब तक फाइल करना है? 31 दिसंबर 2019 तक। तो इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी दैट विल बी अवर लास्ट डेट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। मान लीजिए आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया 1 मई 2019 को। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 से पहले कभी भी फाइल कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो विच एवर इज अर्लियर क्या आएगा? 1 मई 2019 और 20 अक्टूबर 2019 में से विच एवर इज अर्लियर क्या आएगा? 1 मई 2019 एंड दिस डेट विल बी द लास्ट डेट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर है 18-19 और जो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो है 19-20। तो 18-19 में आपके जितने भी परचेज इनवॉइसेस इशू हुए होंगे उनका लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या होगा? सो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर क्या है? 20 अक्टूबर। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न तो 31/12/2019 तक फाइल कर सकते थे, लेकिन कब कर दिया? 30 जून 2019 को। तो इस केस में लास्ट डेट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट वुड बी 30 जून 2019। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे अगर हमारा इनवॉइस डेट है 1 जुलाई 2018 तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हम जब इसका रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई का रिटर्न कब फाइल करेंगे? अगस्त में। ऑन और बिफोर 20 अगस्त फाइल कर देना होता है, तो तभी हम ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा केस हुआ जिसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल गए, है ना। जुलाई में आपको इनवॉइस आप मिस कर गए या फिर इनवॉइस आपका आया लेट, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपका इनवॉइस अगर लेट आया है तो वो इन दोनों डेट से पहले आ जाना चाहिए, है ना। इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर हो उस डेट से पहले आ जाना चाहिए, तो ही आप उस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। अगर आप इनवॉइस मिस कर गए या फिर आपको डाउट है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इसकी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर अगर सप्लायर ने इनवॉइस आपको लेट दिया है
तो मेक श्योर आप इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट अर्लियर है उससे पहले आपके पास इनवॉइस आ जाए और आप उस इनवॉइस की इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें, तभी ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। 20th October 2019, that is due date of filing return for the month of September. 10/11/2019 is the date of filing annual return. Whichever is earlier come to 20th October 2019, and that would be the last date to avail input tax credit for the invoices pertaining to financial year 2018-19. अब फ्रेंड्स ये जो हमने प्रोविजन पढ़ा ये था इन रिलेशन टू इनवॉइस। अब हम पढ़ेंगे प्रोविजन इन रिलेशन टू डेबिट नोट। फ्रेंड्स डेबिट नोट के लिए भी सेम प्रोविजन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोविजन क्या कहता है कि टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी फॉर इनवॉइसेस और डेबिट नोट रिलेटिंग टू द इनवॉइसेस। फ्रेंड्स डेबिट नोट इज नॉट एन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इट इज इश्यूड इन रिलेशन टू द इनवॉइसेस। मतलब आपने किसी इनवॉइस को इश्यू किया जिसका वैल्यू था 1200 प्लस टैक्स, आपको इस वैल्यू पे इनवॉइस इशू करना था, आपने गलती से इनवॉइस बना दिया 1000 प्लस टैक्स का। ठीक है, तो सप्लायर से मतलब सॉरी रेसिपिएंट से आपने कम पैसा कलेक्ट किया, तो आप क्या करोगे, डेबिट नोट इशू करोगे। कितने का, 200 प्लस टैक्स का। और ये जो डेबिट नोट बनाया वो किस इनवॉइस के रिलेशन में बनाया, ये 1000 वाले इनवॉइस के रिलेशन में। तो इस केस में लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या होगा, तो लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी of debit note will be same as the last date to avail ITC in case of invoice. For example, आपका फाइनेंशियल ईयर है 18-19, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर है 19-20, है ना। आपका डेट ऑफ इनवॉइस है 1 मार्च 2019, मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 18-19। डेट ऑफ डेबिट नोट कौन सा है, डेट ऑफ डेबिट नोट इज 25 अप्रैल 2019। ये जो डेबिट नोट है ये इशू हुआ है इन रिलेशन टू दिस इनवॉइस। इनवॉइस इशू हुआ 18-19 में, डेबिट नोट इशू हुआ 19-20 में। ठीक है, मार्च चला गया, अप्रैल में डेबिट नोट इशू हुआ है, लेकिन वो हुआ है इन रिलेशन टू द इनवॉइस इशूड ऑन 1 मार्च 2019। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, इस केस में इस डेबिट नोट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी आपको 18-19 की जो लास्ट डेट है आईटीसी अवेल करने की, उस हिसाब से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना होगा इस डेबिट नोट का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इनवॉइस डेट है 1 मार्च 19, है ना, तो लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या होगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो डेबिट नोट है जो 18-19 में नहीं बल्कि 19-20 में इश्यू हुई है, बट किस इनवॉइस के रिलेशन में, उस इनवॉइस के रिलेशन में जो 18-19 में इशू हुई थी। तो इस डेबिट नोट के लिए भी लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी वुड बी सेम एज द लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी फॉर द अबव इनवॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।